हेलो एवरीवन। मीडियम क्लास हिंदी स्पीकिंग फैमिली के हर बंदे का एक ड्रीम होता है कि वो एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश बोलेगा। कितने परसेंट बोल पाते हैं? एज पर गूगल डेटा हार्डली 10% लोग इंग्लिश में फ्लुएंसी गेन कर पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना सा है कि इंग्लिश को हम लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। देखिए, वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इंग्लिश उनमें से एक लैंग्वेज है। हाँ, ये जरूर है, इंग्लिश वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। पहली चीज, हम लोग उसे हुआ मानते हैं। दूसरी चीज, हम लोगों में उतना डेडिकेशन नहीं होता, उतना डिसिप्लिन नहीं होता, उतना पैशन नहीं होता, और जिन लोगों में होता है वो सीख जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल है मैं भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। वेस्टर्न यूपी के छोटे से गांव में गरीब फैमिली में पैदा हुआ। हिंदी स्पीकिंग फैमिली थी, कोई बोलने वाला नहीं था। शुद्ध इंग्लिश की तो आप बात छोड़ दीजिए, वहां पे शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोग भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। देन टू आई पुट माई एफर्ट्स, आई स्टडीड, आई लर्न, एंड नाउ यू कैन सी इट। सी, अगर आप अपना 100% देंगे, अपना डेडिकेशन देंगे, पैशन देंगे, डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो लर्न। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं डिफेंस सर्विसेज का। देखिए, एक आम आदमी डिफेंस सर्विसेज में भर्ती होता है, एक मैन डिफेंस सर्विसेज में भर्ती होता है। 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद वो मैन से सुपरमैन बन जाता है। कैसे? डिफेंस सर्विसेज के पास कोई ऐसा अमृत नहीं है जो घोल के पिला दिया और मैन से सुपरमैन बन गया। नहीं, उनका जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है वो इतना डिसिप्लिन्ड, वो इतना डेडिकेटेड, वो इतना पैशनेट होता है कि उसे कंप्लीट करने के बाद बंदा सुपरमैन बन ही जाता है। सेम चीज अप्लाई होती है लर्निंग में भी। आप उस सिस्टम को अगर आप अपने लाइफ के किसी भी गोल को अचीव करने में लगा दोगे तो आपका फेलियर हो ही नहीं सकता। दिस इज एश्योरेंस फ्रॉम माई साइड। अब देखिए, सेम सिस्टम मेरे पास भी है। रीजन मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं लाइफ में मैंने क्या क्या किया है, कहां कहां किया है, कैसे कैसे किया है और कहां तक मैं पहुंचा हूं। आई हैड बीन टू मैनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स आल्सो। मैंने बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी की हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है। दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, नॉट अ टीचिंग प्रोग्राम। एक्चुअली मैं आप लोगों को टीच नहीं करूंगा, कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, आई विल ट्रेन यू, राइट। ट्रेनिंग और टीचिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, आप लोगों को पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे पैशन के साथ 1 से 1.5 घंटा पर डे देना है। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि आज से 3 महीने बाद आपका इंग्लिश का जो भी लेवल है उसमें मिनिमम 300% की ग्रोथ होगी। देखिए, ये एक जनरल ओवरव्यू है कि हम लोग किस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को आपको ट्रेन करेंगे। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, वट एवर आई स्पीक इन इंग्लिश द सेम आई रिपीट इन हिंदी एज वेल, सो दैट यू कैन हैव एन एनवायरमेंट सिंस बिगिनिंग। मैं जो भी कुछ हिंदी में बोलूंगा वो सेम इंग्लिश में बोलूंगा, जिससे आपको एक एनवायरमेंट मिल सकेगा शुरू से ही, राइट। इससे क्या होगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ ठीक है, कम्युनिकेशन क्लासेस चल रही हैं, राइट। देखिए, जनरल फ्रेजेस एक ऐसा टॉपिक होता है। जनरल फ्रेजेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें बोलने के लिए कभी भी ग्रामर, ट्रांसलेशन या किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी का यूज नहीं करना होता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मोर देन 25% लोग केवल जनरल फ्रेजेस से ही काम चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू टूडे, व्हाट आर यू डूइंग टूडे, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जो इस तरह के वर्ड होते हैं ना, ये बेसिकली जनरल फ्रेजेस होते हैं। ये करीब 150-200 जनरल फ्रेजेस होते हैं। ये आपको पूरा एक ही दिन में हम लोग सिखा देंगे। दूसरा आता है टूल्स एंड टेक्निक्स। देखिए, हर पार्ट में कम्युनिकेशन के टेक्निक्स एंड टूल्स का यूज होता है। आपकी लिसनिंग टूल्स कौन कौन से हैं, लिसनिंग टेक्निक्स क्या क्या है, आपकी राइटिंग टेक्निक्स क्या क्या है, आपकी मेमोराइजिंग टेक्निक क्या क्या है, जिससे आपकी मेमोरी में सब कुछ फीड होता रहे। आपके पास कोई आसपास बोलने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी कैसे डेवलप हो। ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोग एक एक करके आपको बताएंगे, और डेफिनेटली ये आपके कम्युनिकेशन में बहुत ही इफेक्टिव रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता है एवरीडे वोकेबुलरी। देखिए, जो इतनी मोटी डिक्शनरी होती है उसके लेस देन 5% वर्ड ही ऐसे होते हैं जो जनरल कम्युनिकेशन में यूज आते हैं। तो वी विल बी ट्रेनिंग यू ईच एंड एवरी वर्ड। वी विल बी टेकिंग 50 वर्ड्स अ डे। हम लोग 50 वर्ड पर डे लेंगे, उनको हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे यूज करना है और कहां पे उनको यूज नहीं करना है, राइट। एंड वी विल बी ऑफरिंग यू द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आल्सो। हर वर्ड को अलग अलग तरीके से कैसे यूज करना है, उनको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी हम लोग देंगे। दिस इज मोटिवेशनल इंटरटेनमेंट। यू नो, मोटिवेशनल इंटरटेनमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है एक्चुअली। इसमें क्या होता है कि आपको जब भी आप काम करते करते थोड़े से थक जाते हैं, आपकी मसल्स, आपकी बॉडी थक जाती है,
तो आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती है जिससे कि आपके इस तरह के हार्मोन्स डेवलप होते हैं बॉडी में जो कि आपकी लर्निंग एप्टीट्यूड को बढ़ा देते हैं। तो आप केवल ना केवल इंग्लिश, बाकी जो भी कुछ आप सीखना चाह रहे हैं या जो भी कुछ लाइफ में कर रहे हैं उस एप्टीट्यूड को भी बढ़ाएंगे वो, और आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ग्रामर एक ऐसा पार्ट है किसी भी लैंग्वेज का। ग्रामर जो होता है ना वो एक बहुत ही फोबिया होता है कि ग्रामर इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ थिंग, ग्रामर बहुत ही टफ होने वाली है, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। ये ऐसा नहीं है। देखिए जो कम्युनिकेशन में जितनी ग्रामर की यूज होती है हम लोग वो सारा आपको ट्रेन करेंगे, एंड वी विल बी ट्रेनिंग यू अलोंग विद द सेंटेंसेस एंड द वर्ड्स वेरी क्लियरली एंड वेरी स्मूथली। हम लोग आपको बहुत ही स्मूथ तरीके से सेंटेंसेस और वर्ड के साथ समझाएंगे, और ग्रामर इज गोइंग टू बी अ फन फॉर यू। सेम चीज ट्रांसलेशन में होता है। देखिए ट्रांसलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसलेशन। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, इंग्लिश ट्रांसलेशन इज फार इजियर देन द हिंदी ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन से बहुत ज्यादा इजी होता है। उसको सेंटेंसेस वर्ड्स में पूरा एग्जाम्पल के साथ हम लोग आपको ट्रेन करेंगे, एंड विद इन 2 to 3 days टाइम वी विल कंप्लीट ट्रांसलेशन पोर्शन। ट्रांसलेशन हम लोग 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आता है स्पेशल यूजेस। सी स्पेशल यूजेस में क्या होता है, छोटे छोटे सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेशन में बनाना सीखेंगे, फिर उनको क्लब करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, स्पेशल वर्ड्स यूज करने, स्पेशल सेंटेंसेस यूज करने, सो दैट आप एक बड़ा पैराग्राफ, बड़ा पैसेज और बड़ा कम्युनिकेशन डेवलप कर सके, एंड देन यू कैन स्पीक इट अकॉर्डिंगली। तो वो पूरा का पूरा चीज आपको इस पोर्शन में एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है थीम बेस्ड स्पीकिंग। यू नो थीम बेस्ड स्पीकिंग क्या होता है कि आप अलग अलग माहौल में अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन, अलग अलग तरह का मूड यूज करते हैं। लाइक व्हेन यू आर गोइंग फॉर ट्रेवलिंग, आपकी वोकेबलरी अलग होगी, आपका मूड अलग होगा, आपका सेंस अलग होगा, आपका कम्युनिकेशन अलग होगा। व्हेन यू आर विजिटिंग ए हॉस्पिटल, जब आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं, डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं, नर्स से डिस्कस कर रहे हैं, देन योर वोकेबलरी everything will be different, you know. Same thing when you are going for an interview, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, then business communication will used, so accordingly we will tell you. ग्रुप डिस्कशन में आपको एक एक टॉपिक दिया जाएगा, then we will train you, like आपको ग्रुप डिस्कशन में कैसे रिसर्च करनी है उस टॉपिक पे, कैसे R&D करनी है, कैसे आपको ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना है, जो ग्रुप डिस्कशन के बाकी मेंबर्स आपके ग्रुप में बैठे हुए हैं उनकी बातों को कैसे एग्री करना है और कैसे उनकी बातों को डिसएग्री करना है, और फाइनली आपको कंक्लूड करते हुए अपने इफेक्टिव ओपिनियन को किस तरीके से पेश करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, सो दैट यू कैन बी स्पीकिंग लाइक ए विनर, यू नो। द नेक्स्ट वन इज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स उन वर्ड्स को या उन सेंटेंसेस को बोलते हैं जो अल्टरनेटिवली यूज किए जा सकते हैं, राइट। इन्हें समानार्थी शब्द भी बोलते हैं हिंदी में। whenever you are communicating in English or whenever you are speaking, actually there are many incidences when you don't remember that particular word. जब आपको एक particular word या sentence याद नहीं आता है, then you can use in place of that word or sentence. फिर हम उस word या उस sentence की जगह पे उस दूसरे word या sentence को बोल सकते हैं। तो हम सारे synonyms हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट आता है बॉडी लैंग्वेज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जेस्चर्स, आपके हाथ, आपकी आंखें, आपका फेस, ये भी आपके कम्युनिकेशन के साथ साथ काम करते हैं। अगर आप अपने वर्बल कम्युनिकेशन के साथ इनको क्लब कर दें तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका जो इंपैक्ट है कम्युनिकेशन का, वो मल्टीपल टाइम इनहेंस हो जाएगा एक्चुअली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज यूज इन सेल्स टेक्निक्स। ये सेल्स टेक्निक्स में यूज होता है, इंटरव्यू स्किल्स में यूज होता है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट आता है एक्सेंट। यू नो लाइक एवरी पार्ट ऑफ द वर्ड पीपल स्पीक इन डिफरेंट एक्सेंट। एक्सेंट होता है फोनेटिक्स, जो टोन होता है ना बेसिकली। आपने देखा होगा साउथ इंडियन पीपल जो इंग्लिश बोलते हैं उनका डिफरेंट टोन होगा, अमेरिकन पीपल्स का डिफरेंट होगा, यूरोपियंस का अलग होगा, नॉर्थ इंडियंस का अलग होगा। वी विल ट्राई टू ट्रेन यू इन ईच एंड एवरी एक्सेंट, एंड वी विल लेट यू नो लाइक हाउ टू डेवलप योर एक्सेंट इन डिफरेंट वे। हम लोग पूरा ट्रेन करेंगे, आपको पूरा बताएंगे कि किस किस तरह से आपको अपना एक्सेंट डेवलप करना है। नेक्स्ट आता है केस स्टडीज। केस स्टडीज में हम वर्ल्ड के और इंडिया के अलग अलग टाइप के बिजनेसमैन, अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स पर्सन, अलग अलग टाइप के पॉलिटिशियंस, सक्सेसफुल लोग, फेलियर्स, उनका पूरा R&D करेंगे, रिसर्च करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। हम आपको इस तरीके से ट्रेन करेंगे, इस तरीके से ये कम्युनिकेट करेंगे कि आप ना केवल उनकी लर्निंग से सीख के अपने गोल्स को अचीव कर सकें, इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन और आपकी इंग्लिश और आपकी पर्सनैलिटी में एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो। नेक्स्ट आता है बिजनेस लेटर्स। देखिए मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है बट राइटिंग कम्युनिकेशंस बहुत पुअर होते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, कि
हर जगह ऐसा नहीं होता है कि आपको केवल वर्बली बोलना है, कई बार आपको लिखना भी पड़ता है, राइट? सो योर राइटिंग लेटर्स, बिजनेस लेटर इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट एक्चुअली। जरूरी नहीं है आप बिजनेस में हो या आप जॉब में हो, जब भी आपको सीखना है। इसके अलावा भी आपका कहीं भी यूज हो सकता है इसका, तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप ज्यादा सीखेंगे डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही ज्यादा ग्रूम होगी। सेम टू लेटर्स, एप्लीकेशन भी सेम है। एप्लीकेशन और लेटर्स में यह डिफरेंस होता है कि बिजनेस लेटर्स आप अपने सीनियर्स को भी लिख सकते हैं, अपने आप जूनियर्स को भी लिख सकते हैं, अपने पीयर्स को भी लिख सकते हैं, अपने कस्टमर्स को भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन मैक्सिमम टाइम में आप अपने सीनियर्स को, अपने से बड़ों को, अपने डॉक्टर्स को, टीचर्स को, या आप अपने से बड़े को लिखोगे। तो एप्लीकेशन इज मोर पोलाइट एज कंपेयर टू लेटर्स। तो उसके भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग विद यू, वो हम पूरा का पूरा आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड वी विल एक्सप्लेन यू, right? The next is spontaneous communication practice. You know, whenever you speak such a fluent way, like anybody who is talking to you, he will say, wow, what a communication it is. जब किसी के मुंह से वर्ड निकलता है ना, उस तरह का कम्युनिकेशन आपका हो, फ्लुएंट, बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वर्ड निकल रहे हो, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, दैट वी विल आल्सो ट्रेन एट द लास्ट। वो हम सबसे लास्ट में आपको ट्रेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।